दक्षिण लेबनान में इजराइल लगातार युद्ध लड़ने का इरादा पक्का कर रहा है। ट्रंप की डील और ईरान की वार्निंग से बेपरवाह नेतन्याहू लेबनान पर कब्जा जमाए रखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ लेबनान के किले पर कब्जा जमाए रखने के लिए इजराइल के सामने सैनिकों का संकट खड़ा हो सकता है। इजराइल के कंट्रोल वाले पश्चिमी यरूशलेम में ऐसा कोहराम लगातार नजर आ रहा है। पश्चिमी यरूशलेम में पुलिस और हारेदी प्रदर्शनकारियों की झड़प आए दिन होती रहती है। हारेदी प्रदर्शनकारी वो लोग हैं जिन्होंने सेना में भर्ती के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हारेदी यहूदियों की रैली नेतन्याहू को बार बार चैलेंज कर रही है। जब इजराइल ने गाजा, लेबनान और सीरिया में फौज तैनात की हुई है और ईरान से युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इजराइल की सेना में भर्ती का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। अनिवार्य सर्विस का विरोध चल रहा है। इस विरोध का सेंटर पॉइंट वो हरेदी यहूदी समुदाय है जो नहीं चाहता कि उस पर सेना में अनिवार्य सर्विस का दबाव डाला जाए। इसी डिमांड के साथ हजारों लोग आए दिन इजराइल के शहरों में प्रदर्शन करते रहते हैं। इजराइल में नेतन्याहू को हिजबुल्लाह और हमास से इतनी बड़ी टक्कर नहीं मिली जितना इजराइल के अंदर हरेदी समुदाय का विरोध उनके लिए मुसीबत बन चुका है। भ्रष्टाचार के मुकदमों के अलावा अब ये भीड़ नेतन्याहू पर आग बबूला है। ये लोग युद्ध में नहीं जाना चाहते। हरेदी यहूदियों की दलील है कि पवित्र किताब तोरा का अध्ययन इजराइल की हिफाजत करता है। ऐसा करना उनकी ही जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें फौज में भर्ती से छूट मिलनी चाहिए। हरेदी यहूदियों का मानना है कि सेना का माहौल उनके धार्मिक नियमों से अलग है, जहां पुरुष और महिलाएं साथ रहते हैं। खाने पीने के नियम भी ऐसे हैं जो उनकी प्रार्थना के नियमों से मेल नहीं खाते। हरेदी यहूदी समुदाय इजराइल देश की स्थापना को भी सही नहीं मानता। ऐसे में हरेदी युवाओं की धार्मिक आस्था कमजोर होती है। अब तक हरेदी यहूदी समुदाय को सेना में भर्ती से छूट रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे खत्म किया गया है। नेतन्याहू के गठबंधन वाले साथी भी यही चाहते हैं। ऐसे में नेतन्याहू सरकार से हरेदी समुदाय की टक्कर तेज होती जा रही है।